कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में एक अलग तरह की होड़ है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने अपना टिकट वापस किया, कुछ का समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। अब शिवपाल यादव का एक बयान आया है जिसमें वो मतदाताओं से कह रहे हैं कि वोट दे देना, नहीं तो बाद में हिसाब होगा। क्या ये धमकी है समाजवादी पार्टी का, ये डर? ऐसे तमाम सवाल हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव का बयान आया है, इस बयान को देखकर क्या लग रहा है कि डर है समाजवादी पार्टी का? डर तो समाजवादी पार्टी को क्या, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस समय चुनाव लड़ रही हैं, उनमें अफरा तफरी का माहौल तो है ही, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। लाख आरोपों के बाद भी भाजपा की लोकप्रियता नहीं कम हो रही, एनडीए की लोकप्रियता नहीं कम हो रही। दूसरी बात है कि शिवपाल जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, उनकी जड़ें जैसी हैं, क्योंकि उनको मुलायम सिंह जी डकैतों के क्षेत्र से वापसी लाए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हिस्ट्री यही है कि पुराने समय में वो लोग जो कार्य था वहाँ पे डकैती चंबल में ज़्यादा होती थी, और शिवपाल जी उसको बहुत करीब से देख चुके, तो उनके लिए ये बयान देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपनी पुरानी चीज़ें जानते हैं कि अगर नहीं दोगे तो हिसाब होगा, तो हिसाब करते ना, जनता उनका हिसाब तो बहुत पहले कर चुकी है। ठीक है, डर था ये मंच पे शिवपाल यादव का निकला? मंच पर डर तो था ही, और वो पार्टी जो है, सपा जो है, गुंडागर्दी का अड्डा है ही है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग थे उसमें, अतीक अहमद जैसे लोग थे सपा में, जो है वो जो है अपने दबंगई के बल पर चुनाव जीतते ही थे। आजम खां भी उसी दबंगई के बल पर चुनाव जीते थे। इसीलिए उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए शिवपाल यादव जी ने जनता को धमकी दिया। उससे भाजपा कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहाँ जीतेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, भारत के। ठीक है, शिवपाल यादव ने मंच से कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम जो है वो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। एसटी हसन खड़े कर रहे हैं, शमसी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की जो अंतरकला है वो इस चुनाव में इम्पैक्ट करेगी। देखिए, सपा जो है इस बार के चुनाव में सपा समाप्तवादी पार्टी बन गई है, और शिवपाल जी समाजवादी पार्टी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सदन में नेता भी रहे हैं। इस तरीके की भाषा उनके मर्यादा के खिलाफ है, चुनाव आयोग के मर्यादा के खिलाफ है। इस तरीके के भाषा का उपयोग जनता के बीच में वोट लेने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी रही, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी हरदम लगाती रही कि गुंडई करके वोट लेती है, क्या ये मन से दिख रहा था? देखिए, ये कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है। सभी लोग पुराने समय से जानते हैं कैसे ये लोग सफाई महोत्सव कराते रहे और क्या रास रंग उसमें रहता रहा है। तो आदत बहुत जल्दी बदलती नहीं है। ज़रूर कुछ चीज़ें बदलने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, बहुत सी जवानियाँ कुर्बान हो गई, लेकिन आदतें नहीं बदली। इसमें बहुत ज़्यादा जनता को भी विस्मित में नहीं है कि इन्होंने कुछ अलग बोल दिया है, और ना ही इन लोगों को कोई नई चीज़ लग रही कि हमने अपनी पार्टी से, बेसिकली समाजवादी पार्टी का जब उदय हुआ तो माननीय मुलायम सिंह जी अब नहीं रहे, बहुत अच्छे नेता थे। वो किस परिपाटी से आए थे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे गूगल में, सबको मिल जाएगा शिवपाल जी कैसे आए हैं। और अखिलेश जी के साथ भी जब पारिवारिक कलह थी तब आपस में कैसे, तो भाषाई मर्यादा, अगर समाजवादी पार्टी से कोई सोचता है कि भाषा की मर्यादा रहेगी तो वो मूर्ख है। वो तो अपनी जो नॉर्मल भाषा वही बोल रहे हैं, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगा। ठीक है, एक मतदाता के तौर पर जब आप मतदान करने जाते हैं और कोई नेता आपसे ये कहता है कि हिसाब होगा, वोट दे देना, नहीं तो हिसाब होगा, तब आप मतदाता के तौर पर क्या सोचते हैं? नहीं, मतदाता के तौर पर यही हम सोचते हैं कि भाई इस तरीके से भाषा नहीं होनी चाहिए। भाई हम स्वतंत्र हैं, हम कभी भी किसी को वोट दे सकते हैं, इसमें कोई हमको धमकी नहीं है और कुछ वो नहीं करना चाहिए आदमी को। हाँ। राजनीति में जो भाषाएं हैं वो धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं। इससे पहले भी हालांकि शिवपाल यादव के बहुत सारे बयान आए जिसको लेकर वो चर्चा में रहे, जिसकी बहुत सारी निंदा हुई। क्या शिवपाल यादव समय के साथ परिपक्व नेता नहीं बन पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं लगता शिवपाल यादव परिपक्व नेता बनेंगे, ना भविष्य में बन पाएंगे। वो अपनी गुंडागर्दी और धमकी भरे भाषण और वक्तव्य से ही नेता बने हुए हैं, और पहले कई यूनियनों में भी वो काम कर चुके हैं, उसी पैटर्न पर वो सारा काम ही करते हैं। ठीक है, सलीम शेरवानी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि बदायूं में समाजवादी पार्टी की जो ज़मीन थी वो खिसक रही है। यही वजह है कि धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अब शिवपाल यादव भी नहीं लड़ना चाहते, आदित्य यादव भी अब आए हैं मैदान में। तो यही वजह है कि एक डरा कर धमका कर जो है वो मतदाताओं को समझाने की कोशिश है कि अगर सपा नहीं जीती तो क्या होगा।
असल में ये इनका पारिवारिक अंतर्कलह है और चुनाव आयोग को इनके वीडियो का संज्ञान लेके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मतदाताओं को धमकाना लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है और इस तरीके से वोट लेने की प्रक्रिया का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ठीक है, एक सवाल और महत्वपूर्ण आ जाता है कि जब आप 24 के चुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को देख रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए को देख रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों के प्रचार प्रसार की रफ्तार क्या है? समाजवादी पार्टी सीटों के टिकट बंटवारे में ये भी फंसी हुई है, उसी उलझन से नहीं निपट पा रही है, कभी चाचा को, कभी भतीजा को, कभी भाई को टिकट दे रही है। वहीं बीजेपी सबसे ज़्यादा टिकट अब तक बांट चुकी है। देखिए, इसको अगर सम्यक रूप से देखेंगे तो इंटरनेट की क्रांति आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी बदली हैं कि अब जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी पार्टियां, जैसे भाजपा पे भी बहुत आरोप लग रहे हैं, एनडीए के लोगों पे भी बहुत आरोप लग रहे हैं, मोदी जी के ऊपर भी लोग जो भी चाहते हैं वो कहते हैं, लेकिन जनता प्रामाणिक रूप से ये देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। आप किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाएं, जनता आप तुरंत सर्च कर लेती है, अरे झूठ बोल रहा है। जैसे एक आपने इंसिडेंट देखा होगा कि उसके बाद से एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, नाम इस समय नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने भरी सभा में कहा था कि मोदी जी के लिए गूगल कर लीजिए, कुछ गलत शब्द युक्त किया था, तो उसमें वो शब्द राहुल गांधी के लिए निकला। तो अब जो पैटर्न चला है, जनता हर चीज़ से अवेयर है। आप कितनी भी भ्रमित सूचनाएं दें, मोदी जी के ऊपर सारे आरोप, एनडीए पे कोई कुछ लगाता रहे, मोदी जी के ऊपर कोई आरोप ना लगा रहा है ना जनता उसको, क्योंकि उनको मालूम आगे पूछो है नहीं कोई, किसी के लिए क्या पैसा इकट्ठा करेंगे। अच्छा, जहां दूसरे राजनीतिक दल हैं, जैसे आप केजरीवाल के लिए देखेंगे, 150 करोड़ रुपए का घर कोरोना काल में बना, जिस समय वहाँ की जनता बहुत पीड़ा में थी, और आज वही केजरीवाल बार बार बुलेटिन भिजवा रहे हैं। बस उनसे इतना सवाल पूछ लिया रहा है कि 10 साल में यमुना का एक बूंद भी कूड़ा निकाल पाए, हजारों करोड़ लगा के। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो राजनीतिक दलों से पूछे जाने चाहिए। एक मतदाता के तौर पर आखिरी सवाल आपसे, क्या मतदाता कभी जब इस तरह से नेता बोलते हैं आज के दौर में डरता है क्या? नहीं, कभी नहीं डरता मतदाता डरता नहीं है। वो उसको जो समझ में आता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसी हिसाब से वो वोटिंग करता है। ठीक है, नेता चाहे जिस तरह से धमकाने की कोशिश करें, डराने की कोशिश करें, जनता ने ये मान लिया है कि मतदान उसे करना है, अपने हिसाब से करना, जिस राजनीतिक दल को वो चाहेगी उसी को मतदान करेगी, और कम से कम अब उत्तर प्रदेश में, देश में इस तरह की डराने वाली राजनीति नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस बार विपक्ष का क्या है चाल? हम हैं इस समय बनारस में, और बनारस का ये जो इलाका है ये वो मशहूर पप्पू की चाय की अड़ी है, जहाँ पर बड़े से बड़े राजनेता भी आते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आकर चाय पी चुके हैं और बगल की दुकान पर पान खा चुके हैं। ऐसे में हम शुरू करते हैं अपना ये सफ़र और जानते हैं लोगों से कि लोग क्या कहते हैं। भाई साहब, शिवपाल यादव कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब होगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो वोट दिए, ये सबसे पहली बात जो वीडियो आज वायरल हुआ है, 2 दिन से ये वायरल चल रहा है वीडियो, ये हिसाब देने की बात नहीं है। हिसाब जो है ये केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, ये इसको गलत अर्थ में पेश किया जा रहा है। मैंने जो समझा, उनको चुनावी भाषण है, ये चुनावी स्टंट है, लेकिन इस भाषण को राजनीतिक लहजे से देखेंगे तो ये गलत है, ये धमकी है। दूसरे समीकरण से आके देखते हैं तो ये जो इनका कहने का जो तात्पर्य है कि जो है जनता जो है इसका हिसाब आपसे मांग रही है। जाहिर सी बात है, सियासत इस समय चरम पर है। आप क्या कहते हैं इस समय? जिस जगह, अरे तो वोटर तो हैं, वोट तो देंगे ना, तो क्या देखते हैं, क्या हिसाब किताब है? विकास कार्य देखा जाएगा, इसका विकास उसी को वोट दिया जाएगा। विकास के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो आम वोटर का जो चुनाव में मतदान करने का जो एक पूरी तरीके से सोच है वो बिल्कुल साफ है कि विकास के साथ जाएंगे। क्या सोचते हैं आप? विपक्ष कह रहा है कि अगर वोट नहीं दोगे तो हिसाब होगा। किस तरीके से देखते हैं आप इस लोकसभा चुनाव को? सबसे पहले जनता त्रस्त है, इस महंगाई की चरम सीमा पर जनता त्रस्त है, हर नौजवान त्रस्त है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, सारी व्यवस्था चरमरा गई है, कोई व्यवस्था है नहीं कि जिससे कि मतलब कोई काम हो। इसलिए वाराणसी में जनता के ऊपर है अब कि जिसको वोट दे। जाहिर सी बात है, जनता के ऊपर होता है, जनता जिसे चाहेगी वो ही सरताज बनेगा। क्या दिखता है आपको भाई साहब इस लोकसभा चुनाव में? पूर्ण रूप से जो है, जो
प्रधानमंत्री जी का आह्वान है 400 पार। बनारस की जनता भी जो है एकदम मोदी जी के साथ चल रही है और बनारस में मोदी जी बम्पर रोड से जीत रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ये पूरा विकास है, हर जगह देखिए बनारस में चारों चौबगला विकास है। विकास तो कि गंगा यहाँ पर बह रही है, लोगों को विपक्ष को दिखाई न दे वो तो अलग बात है। विपक्ष कह रहा है वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे। विपक्ष तो बोलेगा ही, लेकिन उसके बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बौखला गया है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है इस वक्त। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई देता है? शिवपाल यादव कहते हैं अगर वोट नहीं दोगे तो बाद में हिसाब कर देंगे। ये गुंडई की भाषा है इनकी जो शुरू से जब से ये सपा पार्टी बनी है तब से ये धमकी दे करके जनता को आतंकित करके और लोगों को आतंकित करके ये अब वोट लेना चाहते हैं। ये नहीं होगा, ये योगी और मोदी और योगी की सरकार है। ऐसे धमकी देने वालों का जनता खुद ही हिसाब कर देगी। आपको लगता है कि जनता जो है वोट के माध्यम से इसका हिसाब करेगी? वोट्स के माध्यम से ही करेगी हिसाब, समझा देगी कि तुम क्या बोल रहे हो, समझा देगी। भाई साहब तो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई कहाँ है? लोगों का इनकम जैसा जो है महंगाई के दर से उनका आय भी बढ़ा है। महंगाई जो कह रहे हैं उनको केवल महंगाई करके भ्रमित कर रहे हैं। ये सच्चाई यह है कि आय के हिसाब से महंगाई जो है और लोगों का आय बढ़ा है। क्या कहते हैं भाई साहब आप, क्या दिखाई देता है आपको? किस मामले में? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ गया है, विपक्ष कह रहा है कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे, और ऐसे में अब चुनाव बिल्कुल सामने है, नामांकन तो हो ही चुका है पहले चरण का। वो हिसाब बाद में करेंगे ना, पहले हिसाब तो जनता करेगी ना। उनके हिसाब करने से क्या होता है, उनका हिसाब तो 5 बार हो चुका है। उनका हिसाब जो 2014 से शुरू हुआ है, 2014 में हुआ, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2022 में हुआ, और जो स्थिति दिखाई दे रही है 2024 में भी होगा हिसाब। तो जनता वो उनको हिसाब करने का मौका जब मिलेगा तब मिलेगा, उसके पहले जनता उनका खुद हिसाब कर देगी। और वो जिस पार्टी का नेता बोल रहा है उस पार्टी का नैसर्गिक चरित्र ही है वही भाषा, है ना। रंगा सियार जिसको बोलते हैं, तो रंग के बड़ा मीठा मीठा बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा सियार बोला ये अपनी औकात में आ गए। तो खैर ये बोलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है जनता को, बल्कि ये बोल करके जनता को और उकसा रहे हैं कि किसी के मन में थोड़ा बहुत यदि होगा भी कि नहीं, एक बार 4 बार हो चुका है, एक बार मौका दे के देखा जाए, वो अब फिर से अपना मन पलट लेगा। ये जान लीजिए कि लोग जो कुछ लोग बोलते हैं महंगाई, कभी वो सड़क पे झेले नहीं हैं गुंडागर्दी को, है ना, इसलिए महंगाई बोल रहे हैं। आपका जीवन सुरक्षित रहेगा ना तो सारी महंगाई सब आप झेल लेंगे। और वो पार्टी गुंडा पार्टी है, शुद्ध रूप से उसको मैं गुंडा पार्टी बोलता हूँ। गुंडा पार्टी सिर्फ गुंडई के लिए ही फेमस थी। उसके समय में कितना महंगाई था सब भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं। तो बनारस की खासियत ये है कि बनारस के लोग अपनी बात दिल खोल कर करते हैं। क्यों भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको इस लोकसभा चुनाव में? इस लोकसभा चुनाव में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है वो मुझे तो साफ दिख रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं टोटल, यहाँ से कुछ सीटें जैसे हमको लगता है आजमगढ़ थोड़ा सा डिसमिस हो सकता है, या तो गाजीपुर हो सकता है, और सभी सीटें तो हम मेरे ख्याल से सब निकलेंगे जी। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? कारण मोदी मैजिक, और मोदी ने काम भी किया है, बनारस में नहीं पूरे भारत में काम किया है, विश्व लेवल पे भारत का नाम भी किया है। उसके बाद जो है कि हम लोग सड़कों से, जैसे हम लोग को बाहर जाना आना अक्सर रहता है, तो सड़कों पे विकास है, बिजली का भी विकास हुआ है, हर सेक्टर में इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत सारी सुविधाएं जनता के लिए की हैं। अब जिनको विकास नहीं दिखता वो अलग बात है। तो जो जनता का विकास करेगा वही दिल पर राज करेगा। भाई साहब, स्मार्ट मोबाइल में आप कुछ देख रहे हैं, पर ये बताइए कितना शहर आपका स्मार्ट हुआ और किस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हैं? नहीं, देखिए काम तो काफ़ी हुआ है, मोदी जी ने काम तो काफ़ी किया है। बनारस का आप तस्वीर देख लीजिए, जहाँ पे जो है घाटों पे डेवलपमेंट आपने देखिए, एक सुंदरीकरण किया है, काफ़ी किया है, और हर विभाग को जो है सुधारा है मोदी जी ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। और विश्व और इंडिया के स्तर पे जाएंगे, नेशनल वाइड तो बहुत ही ज़्यादा काम किया उन्होंने।
और बस यही कहना नाम चाहूँगा। के नाम पे इस बार मतदान होगा पूरी तरीके से, नाम के नाम पे नहीं। नाम के नाम पे नहीं होगा। क्या दिखाई देता है आपको भाई साहब? विपक्ष कह रहा है कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे, और लोकसभा चुनाव सामने हैं। किन मुद्दों के साथ और किन बातों को ध्यान में रखकर आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी पार्टियां हैं चुनावी स्टंट है। चुनाव में हर पार्टी के नेता अपनी अपनी तरह से बयान देते हैं। अब कोई पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है। चुनाव के बाद फिर यथास्थिति स्थिति हो जाती है। सारे नेता या जो भी लोग हैं सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। हालांकि विकास की जो बात है वो लगातार की जा रही है। यहाँ पर विकास के अलावा और कोई दूसरा चारा है नहीं। यहाँ पर जनता के पास जो विकास करेगा वही राज करेगा। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव में? ऑपोजिशन जिस तरीके से कह रही है कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे, वो हिसाब करे ना करे, जनता देख रही है कौन काम कर रहा है, तो काम के हिसाब से ही यहाँ पे होगा कि नहीं। चारों तरफ इस समय जो विकास हो रही है जनता देख रहे हैं कि नहीं। पहले जिन सड़कों पे हम लोग धक्का मुक्की खा के जाते थे, आज वो सड़कें, आज वो गलियां, हर चीज़, हर जगह विकास ही विकास हुआ है। तो सारे लोग, हम लोग जो हैं विकास के साथ ही जाएंगे। जो काम किया है हम उसके साथ हैं। क्या आप क्या कहेंगे? अभी सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, सहमत है, कहीं ना कहीं तो सहमत है। कुछ क्या दिखाई देता है भैया आपको? आप तो पान भी बनारसी घुलाए हुए हैं। क्या दिखाई देता है कि इस बार जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर आधारित है? कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा क्या, वही चिल्लाएंगे 5 साल भाइयों बहनों। बेरोजगारी है, बीटेक एमटेक बीसीए करके लड़के बेरोजगार हैं। 8,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। अभी तो एक आंकड़ा दिया गया था, दिल्ली में 45% बेरोजगारी है, बिहार के अंदर 43% बेरोजगारी है, वाराणसी के अंदर 36% बेरोजगारी है। लड़के क्या करेंगे? पकौड़ी बेचेंगे कि चाय बेचेंगे? मोदी जी के यहाँ से पैसा आ रहा है? इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। राम लल्ला को लाएंगे। अरे पहले जीवन देखिए बच्चों का। जो माता पिता 14-15 लाख रुपया लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका आगे भविष्य क्या है? आगे भविष्य क्या है? क्या लगता है आगे भविष्य क्या है आप लोगों का? किसका? आप लोगों का आगे भविष्य क्या दिखाई देता है? हमारा तो भविष्य सही है, हमको कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये जो 5 साल बीता है कैसा बीता है? बहुत अच्छा बीता है, हर सेक्टर में अच्छा बीता हुआ है। और रह गई कि जो अभी बेरोजगारी की बात हो रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि रोजगार क्या सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? क्या प्राइवेट वाले रोजगार नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं? आप बताइए कितने % लोग सरकारी नौकरी भारत में करते हैं? जो नौकरी है सरकारी है चाहे प्राइवेट है, सब में अच्छी सैलरी है, अच्छा डेजिग्नेशन है और अच्छे पैकेज हैं। देश का युवा ऐसा न सोचे कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी है, प्राइवेट भी नौकरी है और प्राइवेट नौकरी पे भी उनको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको इस लोकसभा चुनाव में? विपक्ष लगातार कह रहा है कि कहीं है ही नहीं, मोदी जी हैं बस एकमात्र, वही चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं कोई है नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप लोकतंत्र में? लोकतंत्र की बात अपनी जगह, लेकिन जो मोदी जी का एक अपना स्टेटस है ना, वो उसी पे चुनाव लड़े। भाजपा भी उन्हीं के नाम पे जीत भी रही है। मैंने आप कह रहे हैं 1 मैन आर्मी है बस? हाँ, 1 मैन आर्मी है और ठीक है, देश के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए। जो परिस्थितियां 10 साल में विगत पहले हुई थी, उसको अगर वो 10 साल और आ जाती वो सरकार, तो देश में क्या होता, ये ईश्वर ही मालिक था। 5 साल में कितना काम हुआ? काम तो बहुत हुआ है भैया, काम हुआ है। रोजगार भी, लोग स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत जो हो रहा है वो हो रहा है। सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, वो अपनी जगह है। क्या लगता है, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत हैं। और देखिए, जब हम काम करेंगे तो हमारा विश्वास होगा और यही विश्वास है कि हम 400 पार जाएंगे। मोदी जी ने काम किया है, चाहे आप लेह लद्दाख से लेके आप चले जाइए लक्षद्वीप तक, कन्याकुमारी तक, उधर अरुणाचल से लेके गुजरात में तो थे ही थे, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है और काम करते आए हैं और काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे तो जनता हमको वोट देगी। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी कह रही है वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे। ये देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ की तो नहीं, उसको काम मालूम ही नहीं, विकास मालूम ही नहीं। उनका मॉडल तो दूसरा मॉडल था ना, कि कहाँ से हड़पो, कैसे लेके दूसरों का खींच के अपने पॉकेट में लेके जाना। तो वो समाजवादी, देखिए समाजवादी वो है भी नहीं, वो समाजवाद उनको कहना भी नहीं चाहिए। खैर वो तो दूसरी चीज़ है।
भाजपा के योगी जी ने और मोदी जी ने जो कार्य किया है, उत्तर प्रदेश जो पता नहीं किस स्थान पे था, हम लोग को मालूम ही नहीं है, आज 5वें और 6वें स्थान पे जा रहा है रैंकिंग में। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जहाँ इंडस्ट्री लगाने से लोग कतराते थे, छोटी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते थे लोग, आज इंडस्ट्री लगा रहे हैं। चाहे फिल्म सिटी हो, चाहे आप जेवर का एयरपोर्ट बन के तैयार हो, हाईवेज चारों तरफ बन चुके हैं, तो हर चीज़ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोज़गार अपने आप ही सृजित होता है और रोज़गार सबको मिलेगा। काम किए हैं तो वोट हम मांगने के लिए आएंगे और जनता हमको वोट दी है और देती रहेगी। तो जाहिर सी बात है, विकास के नाम पर इस बार वोट पड़ेगा और जो विकास करेगा वही जनता के दिल में राज करेगा। चलिए समाज के अंतिम व्यक्ति से ही पूछ लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, चुनाव तो आ गया है, अब आप लोग तो समाज के अंतिम दौर में भी हैं, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते क्या उम्मीद करके वोट देंगे? सर जी अब हम क्या बताएं, व्यवस्था तो सर हमको जो था सब मिला है गरीबी में, लेकिन सब मिला है, यही बात कह रहे हैं ये कि जो व्यवस्था चाहिए थी वो व्यवस्था मिली है। कुछ यूथ से बात कर लेते हैं। भैया बताइए क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में? मोदी जी आएंगे और क्या लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है, अरे इतना सारा विकास किया है, युवाओं के लिए इतना कुछ किया है, तो इसमें तो कोई दोहराया है ही नहीं कि मोदी जी को ही आना चाहिए। हमने यहाँ पर लोगों से बात की कि जनता के दिल में क्या है और जनता क्या सोचती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।